वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्लास में हम आज के लेकर के प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप होम पेज पे देख सकते हैं कि बीएड और डीएलएड के अलावा आप जो है यदि एमएड कर रहे हैं तो एमएड के स्टूडेंट के लिए भी ये है, वीटीसी कर रहे हैं तो वीटीसी के भी स्टूडेंट के लिए है टॉपिक आज की, और यूपी एक सेकेंड एमएड एंड बीएड हो ही गया, बीटीसी एंड यूपी टेट सी टेट, यानी हर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक कामयाब होगी। आप एक बार पूरी वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको पूरा फुल डिटेल समझ में आएगा। आज की टॉपिक यहाँ पर है कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन हिंदी। पूरा डिटेल्स क्लास देने वाली हूँ थ्योरी पर, आपको टेट के लिए भी काम आएगी, सुपर टेट के लिए भी। तो हमारे चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो मैं सिलेबस 2024 का करवा रही हूँ। तो आप 2024 का सिलेबस करना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे आना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आईपी पावलोव के बारे में एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इनके लिए उन्हें जो है इसी क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दोस्तों, पावलोव जो थे अपने सीखने के सिद्धांत के आधार पर अनुबंधन को माना है, और अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच का सहचर्य स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के लिए अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है और वे जो है उनके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना तथा भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में जो है लार का आना, कुछ ऐसी ही अन्य क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग, तो पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था। चूँकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में क्या आ जाती थी, लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देखने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी, और यह जो प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुंह में निकलना शुरू हो गया क्या, पानी। पावलोव के अनुसार जो है कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था, और उसके अकॉर्डिंग घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक जो है नया सहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से स्राव में वृद्धि होने, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट जो था कहा जाता है, सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधित
सहज क्रिया कहा और आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार सीखने और अनुबंधित सिखाना कहते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? फीचर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अनुबंधन सिद्धांत समृद्ध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। इस सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। और यह सिद्धांत अनुबंधित और पुनर्बलन पर बल देता है, तो पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधित से सीखना भी जो है अस्थायी होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबाधित जो होता है उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक है। शास्त्रीय अनुबंधन की प्रविधि द्वारा बच्चों की जो है बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित जो है की जा सकती है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की कमियां क्या है, तो उसको देखेंगे कि यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है और बालकों पर, बच्चों पर यदि प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई तो अंततः यह परिपक्व मनुष्यों की सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जो है जैविक मशीन माना गया है और उसके सीखने की प्रक्रिया को एक यांत्रिक प्रक्रिया कहा गया है। इसलिए यह जो है मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना अस्थायी नहीं होता है। अनुबंधित की जो है प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है और जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलता रहता है। तो यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। यह सिद्धांत सीखने में जो है प्रक्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे जो है सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। और इस विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है एवं भय आदि मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का समाजीकरण सरलता से किया जाता है। तो दोस्तों, ये सिद्धांत उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे वीडियो में लगातार बने रहना, क्योंकि मैं इसी तरह की टॉपिक डेली यूपी टेट, सी टेट और अन्य एग्ज़ाम के लिए डेली करवाएंगे। बीएड हुआ, एमएड हुआ, बीटीसी, डीएलएड के छात्र के लिए डिटेल्स आपको टॉपिक मिलेगी। व्याख्यात्मक पूरा आपका वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पे लगातार बने रहिए और आपको इस चैनल पे बने रहने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखना तहे दिल से शुक्रिया अदा हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पे जब पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।